वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ओरिजिन प्रो के थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको कि टू फैक्टर्स जहाँ पे टू वे नोवा लगता है उस डाटा पर आप कैसे ग्राफ्स, बार ग्राफ्स ओरिजिन के थ्रू बना सकते हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको वन वे नोवा के बारे में बताया कि वन वे नोवा से आप बार ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं, और सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ब्रेक जो इसमें ऑप्शन था एक ओरिजिन प्रो में वो बताया, और लाइन ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टू फैक्टर जो होता है या टू वे नोवा भी कहते हैं इस पर, तो इस पे यानी हम बार ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाटा बता दूँ, ये मेरा डाटा है, इसमें स्टोरेज एक फैक्टर है और ट्रीटमेंट एक फैक्टर है। तो हमें अपने डाटा को ऐसे अरेंज करना है जैसे इस एक्सेल की फाइल में अरेंज हुआ है कि ये स्टोरेज है और ये ट्रीटमेंट है, ठीक है, सारी ट्रीटमेंट, और पैरामीटर मेरा है विटामिन सी, ठीक होगा। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, लेबल आ गए, और ये ट्रीटमेंट है कंट्रोल, एसिड ब्लांच और एसिड ब्लांच सोनिकेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन लेबल। यूँ आपने डाटा अरेंज कर लेना है। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ये कॉलम गिनने कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है, ठीक है। तो आपने ये गिन लेने हैं, और जब आप ओरिजिन प्रो खोलेंगे तो ऐसे खुल जाएगा आपको सामने। अब इसमें आपके पास 2 कॉलम है, तो आपने 8 कॉलम और इसमें इंसर्ट करने हैं। राइट क्लिक करके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये क्लिक करेंगे और इंसर्ट, 1 हो गया, ये 2 हो गए, टोटल 4 हो गए, 5 6 7 8 ये 9 और ये 10। सिंपल आपने ऐड कर लेना है। अब सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है। पहले कॉलम को छोड़ के सेकंड कॉलम पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लिखना है कैपिटल वाई और 1, ओके कर देना। अब ये फर्स्ट ट्रीटमेंट थी हमारी, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का करेंगे। अब वाई स्मॉल लिखना है, आपने 1 लिखना है, ई आर और 1, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम नीचे सेलेक्ट करेंगे वाई बार, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, वही चीज़ है ये। लेकिन क्योंकि इसमें यानी हमारी ट्रीटमेंट ज़्यादा है, उसमें सिर्फ एक फैक्टर था, इसमें 2 फैक्टर है, तो इसलिए यानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हमने कॉलम बनाया, ठीक है। ये पहली ट्रीटमेंट होगी वाई 1, और ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, और उसका लेबल, डबल क्लिक करेंगे, लेबल को आप B1 से कर दें, और नीचे से आपने सेलेक्ट करना है लेबल, ओके। उसके बाद आपने दूसरी ट्रीटमेंट आएगी आपकी, वो हो जाएगी Y2, ठीक हो गया, उसको ओके कर देना। आप दूसरी ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन Y स्मॉल 2, E कैपिटल R और 2, और नीचे सेलेक्ट करना है आपने Y एरर, ठीक हो गया। अब इसका लेबल आ जाएगा B2, और नीचे से आपने लेबल सेलेक्ट कर लेना, ओके, ठीक हो गया। अब थर्ड ट्रीटमेंट आपकी आ जाएगी। ट्रीटमेंट जितने भी जो आपने कॉलम बना देने आपने ना, मेरे को 3 ट्रीटमेंट थी, तो उसके मुताबिक मैंने कॉलम बनाया। Y3 आ जाएगा, ओके कर देंगे। अब तीसरी ट्रीटमेंट की स्टैंडर्ड डेविएशन Y3, E कैपिटल और 3, और नीचे से आपने ये Y एरर सेलेक्ट कर लेना, ओके। उसके बाद आपने लेबल पे आना है, वही B3, और नीचे से यहाँ पे लेबल सेलेक्ट कर लेना, ठीक हो गया, ओके कर देना। अब ये हमारा ऊपर सेटिंग हो गई है। अब आपने सबसे पहले हेडिंग्स कॉपी करनी है इस ग्राफ से ना, ठीक है। यहाँ से मैं हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और ये लॉग नेम जब लिखा हुआ यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देनी, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा खुला कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए ये कौन सी ट्रीटमेंट है। Y2 जो सी एसिड ब्लांच है, और Y1 जो सी कंट्रोल है, ठीक है। और ये हमारी स्टोरेज थी, ठीक हो गया। इसमें करना क्या कि आपने कंट्रोल को इधर ले आना नीचे कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने यूनिट लिखनी है। यूनिट सबसे ऊपर ले देते हैं विटामिन सी, जो हम जिस पैरामीटर पर ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, विटामिन सी लिख दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाएगी। यूनिट मैंने बताया था कि आपने एक्सेल या वर्ड में लिख के ना कॉपी कर लेनी है और यहाँ पेस्ट कर देनी है, ठीक हो गया। और आप बाकी अब जो डाटा है नीचे से ये सारा कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, और यहाँ पे इस पे क्लिक करके 1 पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपने डाटा 2 फैक्टर्स के लिए 2 वे नंबर जो डाटा आपका उस पर ग्राफ बनाना चाह रहे हैं
तो यूँ अरेंज करना है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये नीचे बार ग्राफ में जाना है, कॉलम ग्राफ, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक हो गया। अब ये इसमें मसला है कि हम चाहते हैं कि एक लाइन में सारे आ जाए, तो उसका तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट करके आपने जैसे ना ये सेलेक्ट किया, क्लिक किया इसके ऊपर और डबल क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे आप और राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्लॉट या ना प्रॉपर्टीज़ में चल जाएगा इसकी ना प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया। इधर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद ये आपने इसको बैक स्पेस डाल के यहाँ पे ऊपर ले आना है, फिर स्पेस डाल देनी है, इसको बैक स्पेस डाल के यहाँ पे लाना है, इसको स्पेस डालनी है, ठीक हो गया। और इसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है, इसका फ़ॉन करना हो आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी कर लें, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लें, फ़ॉन थोड़ा छोटा करना है तो यहाँ छोटा कर दें, ठीक हो गया। ओके कर दें इसको, ये यहाँ पे नीचे आप सेलेक्ट कर लें। अगर ये बाहर जा रहा है तो थोड़ा सा पकड़ के इसको ये साइड से आप जब पकड़ेंगे ना ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो ग्राफ के ऊपर रहे, बाहर ना निकले आपका लेबल, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, थोड़ा सा उसके ऊपर आ गया तो हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं ये, अच्छा ठीक हो गया। अब इस पर क्लिक करके हम उसमें और भी डिटेल देख लेते हैं इसकी। अच्छा ये डिटेल बड़ी, यानी जैसे ये लेबल है, ये जो आइकॉन सिंबल्स है, इनको हमें छोटा करना है। नॉर्मल मैं 100 रखता हूँ तो आप भी 100 ही रखें इसको, यहाँ पे ये ऑप्शन है, ओके कर देंगे, थोड़ा छोटे हो गए तो ज़रा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। मैं ये ऊपर कर लेता हूँ। ये आपने सिंपल है, आपने जो पहले मैंने उसको हॉरिजॉन्टल किया उसमें प्रॉपर्टीज़ में गए थे और यहाँ मैंने बता दिया आपको सारा कैसे किया, ठीक है। और जो ये सिंबल आपने छोटे करने हैं तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और प्लॉट डिटेल्स में जाना है। प्लॉट डिटेल में ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे 200 होगा तो आपने 100 कर देना, तो आपके ये सिंबल का साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक हो गया, ओके कर देना। अब उसके बाद जो अल्फ़ाबेट लगे हुए इसको हमने, क्योंकि ये उल्टे लगे हुए तो हमने सीधा करना है, तो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये इसमें क्योंकि 2 फैक्टर है तो ये अब ये वाली आपने सेलेक्ट किया तो ये वाली लाइन सेलेक्ट हो गई है, तो इसमें सिंपल आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, प्लॉट डिटेल में जाना है और यहाँ पे आपने 0 कर देना और यहाँ पे कोशिश करें थोड़ा सा 50 कर दें, थोड़ा सा हाइट भी ऊपर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे जस्टिफाई, ये पहले लेक्चर में बताया था आपको, सेंटर कर देना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। देखिए ये वाले थोड़ा सही होता है। अब आपने मिसाल के तौर पर हमने ये एसिड ब्लांच है, इसके सिलेक्ट कर ले, रेड वाले, ये सिलेक्ट किया, सारे सिलेक्ट हो गया, ये डब्बे आ गए सारा में। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद जाना है प्लॉट डिटेल्स में और इसमें भी ऐसे ही आपने 0 कर देना है एंगल और यहाँ पे 50 कर दें और यहाँ पे सेंटर में कर दें, ठीक है। ये देखिए वो भी सही हो गया। अब कंट्रोल पे आ जाते हैं, कंट्रोल पे करके ये सारे सिलेक्ट हो गए, प्लॉट डिटेल में गए, वही आपने 0 किया और यहाँ पे आपने 50 कर दिया और ये सेंटर कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अभी देखिए सारे सेट हो गए अल्फ़ाबेट आपके ना, ठीक होगा, ये काम भी हो गया। उसके बाद आपने पैटर्न इसमें चेंज करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, सिंपल है, आपने ये क्लिक किया, ठीक हो गया। ये अब कंट्रोल सेलेक्ट हुई है, ये सारे कंट्रोल सेलेक्ट है, इसको आपने पैटर्न में चेंज करना है, राइट क्लिक करना है, प्लॉट डिटेल में जाना है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर देना है आपने, ठीक है, ये ध्यान में रखें। अच्छा उसके बाद पैटर्न में जाना है आपने और यहाँ पे आपने जो कलर सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल में वाइट करना है और यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करना है, मतलब इसका मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सारों का ऐसा हो जाएगा, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए चेंज हो गया। अब मैंने इसको कलर करना है तो यहाँ से मैं इसका इंडिविजुअल कलर कोई भी कर देता हूँ, यानी ब्लू कर, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते। मैंने ये ब्लू कर दिया, अभी सारे ब्लू हो गए। या अगर नज़र नहीं आ रहा तो दोबारा चेंज कर ले, आपको डार्क कलर करना तो डार्क कलर कर ले कोई, और रेड करना रेड कर ले, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं एसिड ब्लांच, दूसरी ट्रीटमेंट है, इस पर सेलेक्ट करेंगे, सारे सेलेक्ट हो गए दूसरी ट्रीटमेंट के, राइट क्लिक करना है, प्लॉट डिटेल में जाना है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट आपने एक दफ़ा ही करना है, वो कर लिया था मैंने पहले वही ट्रीटमेंट में, तो इसमें ये डायरेक्ट वहीं पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल में वाइट करना है और यहाँ पैटर्न आप, मैं ये कर लेता हूँ, डेंस कर लेता हूँ और यहाँ पे कलर मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये कर लेता हूँ मैं,
ओके। और ये देखिए आप सेकंड ट्रीटमेंट भी आपकी सेलेक्ट होगी। अगर कलर आपने चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। दोबारा यानी सेलेक्ट कर लिया ये, ठीक है कि आप सबके सामने है बिल्कुल, और राइट क्लिक किया, प्रोडक्ट डिटेल्स, कलर चेंज करना तो कोई और कर ले, ग्रीन कर ले इसमें, ठीक हो गया, ये आप सारा ग्रीन हो गए। उसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट आ गई एसिड ब्लांच सोनिकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखनी है कि जब अगर सिंगल कलेक्ट होगा फिर सिंगल करेगा, तो आपने ऐसे सेलेक्ट करना, जो क्लिक करेंगे सारे सेलेक्ट होने चाहिए। ये सेलेक्ट किया, क्लाउड डिटेल्स, ठीक हो गया। इसमें वही इंडिविजुअल में आपने ऊपर वाइट कर देना और नीचे से कोई भी आप सेलेक्ट कर ले। मैं ये डांस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर कोई भी ले लें आप, मैं कर देता हूँ ये वाला, ये देखें आप, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। ये कलर थोड़ा सा शौक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, आंखों में लग रहा है। पिंक की जगह मैं कर देता हूँ पर्पल, ठीक हो गया, ये अब ठीक हो गया। ये आपका पैटर्न बन गया और ये आपका, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और ऐसे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके टाइम न्यू कर दें, ठीक हो गया। इसको बोल्ड करना है तो जब डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ये पहले लेक्चर में बताया आपको, ठीक है। इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर दें, सेलेक्ट करके टाइम न्यू कर दें, इसको भी बोल्ड कर दें, ठीक हो गया। ये स्टोरेज होगी और ये आपका विटामिन सी पैरामीटर हो गया और ये आपकी ट्रीटमेंट होगी। तो ये 2 फैक्टर यानी आपका ग्राफ बन गया, ठीक हो गया। बाकी सेटिंग वही है जैसे मैंने पहले बताई थी आपको फर्स्ट लेक्चर में, सेम वही है। तो यूँ आप यानी 2 फैक्टर्स का जो ग्राफ है वो इजली बना सकते हैं। बाकी सेटिंग में बता देता हूँ, थोड़ी बहुत ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे स्केल था ये, ठीक है, यहाँ पे आप इंक्रीमेंट ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये जो स्केल है ये सारे वो ऑप्शन है सारे ना। टाइटल फॉर्मेट के फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस बीच में जो लगी हुई चेंज कर सकते हैं। इनकी ज़रूरत नहीं होती इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। ये ब्रेक वाला ऑप्शन है, सेकंड लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ब्रेक थी वो देखिए आप बीच से कट गया, ठीक है। ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया आपको, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारे पैरामीटर की जो वैल्यू है करीब करीब है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ब्रेक की, तो मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। कस्टम ट्रिक है, इसमें रोटेशन है आपकी, ठीक है। अगर आप किसी यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई ऐसे मिक्स हुए थे, मर्ज हुए थे कोई चीज़ें, या आपके टाइटल मर्ज होता तो आप रोटेशन कर सकते हैं उसको ना, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक हो गया। ये भी, ये सारे ऑप्शन है इसके, आप जो भी यानी यूज़ करना चाहें, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे आप 2 फैक्टर जो होते हैं आपके, या 2 एनोवा होता है जो डाटा होता है, उस पर ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत ग्राफ बना है। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, फाइल में जाना है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जाना है एक्सपोर्ट ग्राफ, इसमें आपने सेलेक्ट करना है PNG और यहाँ पे ग्राफ का नाम दे देना है। मैं यहाँ देता हूँ विटामिन सी 2A, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने जहाँ पे सेव करना है डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई थी आपको कि टाइट इन पेज लाजमी करना है आपने एक्सपोर्ट करते हुए। बाकी ये रहने दे, ये इतनी सही है, इस पर अच्छी आती है क्वालिटी फुल HD। और ये अगर आप रेगुलेशन इसने मांगी हो कम ज़्यादा तो ये कर सकते हैं। मैं 300 पे रखता हूँ, अच्छे रिजल्ट है इसके। अगर 600 में करेंगे तो क्या इमेज साइज़ बड़ा हो जाएगा, लेकिन और क्वालिटी इसकी इंप्रूव हो जाएगी, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस पर यानी बेस्ट रिजल्ट है, इसलिए ओके कर दें। अब ये थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो गया। अब हम ना चेक कर लेते हैं अपना डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये देखें ये अब एक्सपोर्ट, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जितना मर्जी आप जूम कर ले इसको तो ये धुंधला नहीं होगा। देखिए बिल्कुल इतना बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है इसको, और मैं जितना बड़ा करूँगा ये बिल्कुल धुंधला नहीं होगा। इसलिए यानी इसका फ़ायदा ये है कि इसमें फुल HD बनते हैं। आप किसी बैनर पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वर्ड में लगा कर दिखा देता हूँ आपको। मैं वर्ड ओपन करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करूँगा पिक्चर, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और इस ग्राफ को मैं ओपन कर लूँगा, इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। ये इंसर्ट किया और ये आ गया। ये अब देखिए कितना यानी खूबसूरत लग रहा है। ये ऊपर ट्रीटमेंट आ गई आपकी, नीचे स्टोरेज फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर कवर कर दिए, ठीक है। और ये विटामिन C पैरामीटर आ गया आपका, ठीक है। अब इसको छोटा कर ले आप, ठीक है, तो आपका
फिर भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा कर ले आप, फिर भी पढ़ा जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने बताया आपको कि टू वे जो ना वो होता है, उसका रेटेड डाटा जो होता है या टू फैक्टर जो आपका होते हैं, उसको कैसे आप ग्राफ में बार ग्राफ के अंदर ओरिजिन प्रो के जरिए बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।